नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ डिग ज़िले, जो कि अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। डिग ज़िले के खुमेर तहसील और गांव पड़ता है बावेन। तो आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर एक किसान की कलाकारी दिखाऊंगा, किसान की मेहनत दिखाऊंगा, जिसकी वजह से किसान ने आज गोबर गैस के प्लांट के माध्यम से आज यहाँ पर इस जगह पे बिजली का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे चक्की हो गई और इसके अलावा लाइटें हो गई और कुट्टी करने की मशीन हो गई, सब चलाए जा रहे हैं जो गोबर गैस के प्लांट के माध्यम से। तो हम जानेंगे कि इनके पीछे क्या राज है, ऐसा क्या मकसद है, क्या ऐसी क्या किन की वजह से इन्होंने ये प्लांट स्टार्ट किया, आज इस लेवल तक यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ में है किसान जो जो कि बावन गांव के हैं, गांव के रहने वाले हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, पहले इनका परिचय जानेंगे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम, परिचय नमस्कार सर। साहब, मेरा नाम लाखन सिंह, जी गांव बावेन, तहसील कुमेर, जी। जिला डीग, राजस्थान। तो आज जो आपने ये प्लांट गोबर गैस गैस का प्लांट स्टार्ट किया, कितने टाइम से पहले स्टार्ट किया था? ये सर 2013 से स्टार्ट किया हमने। जी पहला जो प्लांट 2013 सितंबर के महीने में बना था। जी उसके बाद 4 साल बाद दूसरा बनवाया हमने। आज दोनों सही चल रहे हैं, जी। बढ़िया। तो सर, जो प्लांट बनाए, ये किससे प्रेरणा मिली आपको, किससे सीखने को मिला, या कैसे स्टार्ट किया आपने? देखो, जैसे जैसे आदमी की ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनके हिसाब से आदमी अपना काम मेंटेन करता हुआ चला जाता है। जी किसान की जो आवश्यकताएं खाद की जी या फिर अपने घर की रसोई की, जी ये सारी आवश्यकताओं ने कुछ सोचने पर अपने पास जो मटेरियल है उसके ऊपर जो डिपेंड करता है, जो अपने पास गोबर है, पशुधन है, उससे कुछ काम हो जाए, ऐसा कुछ सोच के ये करने का। तो सर, जो प्लांट बनाया गया है, किन किन मटेरियल से बनाया गया है? ये किन किन बिजली बनाई जाती है, किन किन मटेरियल से बनाई जाती है? इनमें तो सर प्लांट तो जो बनता है, जो टैंक बनता है, वो तो ईंट, गिट्टी, सीमेंट, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसी से कितना बना है। कितना उसका साइज कितनी है इसकी? इसका जो साइज है 10 घन मीटर का है। 10 किलोमीटर का हाँ। है। तो सर, जो इसके प्लांट गोबर गैस का प्लांट बनाया गया है, इनसे क्या क्या चलाते हो आप? इनसे रसोई गैस पहले नंबर तो, जी और इससे जो इंजन चला के बिजली बना के अपने जो पशु का चारा कुट्टी है, जी। जो आटा चक्की है, आटा पीसने की, जो पानी निकालने के लिए सबमर्सिबल है, वो जी। तीनों काम फटाफट होते हैं। तो मतलब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपको बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं सर, जो बिजली की जद्दोजहद थी उसी ने हमको इस दिशा में मोड़ दिया। अगर आसानी से बिजली मिल जाती तो शायद हम इस तरफ नहीं जाते। आपने किन किन प्लांट को बनाने से पहले किन किन समस्याओं का सामना किया? समस्याएं तो सर, जो खेती में अपनी खाद की समस्या है, हाँ और अपने घर में रसोई की समस्या है, जी और बिजली की समस्या तो है ही। अपने गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें बिजली की जो सप्लाई है वो भी मेंटेन नहीं होती। जी। कोई मिस्टेक हो जाए तो 3-3 दिन हो जाते हैं। तो उससे हमने सोच के कुछ अलग हटके करने का विचार बना लिया। तो आप देख सकते हो, हमारे साथ में किसान जिन्होंने आज अलग हटके दुनिया से अलग अलग हटके इन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार कर दिया, कि इन्होंने गोबर गैस के प्लांट से इन्होंने चक्की हो गई, गैस हो गया, और इसके अलावा आटे की चक्की और कुट्टी करने की मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी प्रेस वगैरह, कुकर करने का, जो प्रेस इस्त्री करने का जो भी होता है, सब गोबर गैस के प्लांट से चलाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, हम आप जानेंगे कि किस तरह गोबर गैस के प्लांट से बिजली बनाई जाती है और गैस बनाई जाती है, और इसके अलावा और अनेक कार्य किए जाते हैं। तो सर बताइए सर। देखिए, गोबर और पानी इसमें डाल के इस तरीके से इसका पेस्ट बना दिया जाता है। अच्छा और ये जो इसका लॉक है, इसको खोल के जी। और ये इसमें चला जाता है। फिर इसके बाद कुछ करना नहीं है हमको, अच्छा जो काम है अपना यहीं तक है। अच्छा। इसके बाद ये सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक करने लगता है। गैस बनने लग जाती है। जैसे गैस बनने लगती है, चलने लगती है। जी। इसका जो वेस्ट ये क्या आइटम है सर इसका? ये इसका, देखो, ये गैस यहाँ से डिलीवर होती है इसमें, जी तो इसके साथ थोड़ा बहुत पानी उत्सर्जित होता है। जी जो ये इसमें गैस बनती है, तो पानी थोड़ा बहुत इसमें आता है, तो ये इसमें इस बोतल में यहाँ रुक जाता है। जी। और आगे तो चूल्हे पे ये मीटर के रूप में काम करता है? बिल्कुल लीकेज भी बताता तो है ही। और ये जैसे गैस चल रही है तो ये देखने में भी आता है, सुनाई देने में भी आता है कहाँ गैस चल रही है। आपने देखा होगा, डिजिटल मीटर तो होते हैं, पर हालांकि देखो, पुराने ज़माने के मीटर है जिनके आधार पर गैस की माप की जाती है। और भी हम जानेंगे। इसके अलावा सर, इधर ये क्या है? ये इसका जो बना हुआ खाद है, बिल्कुल जी। जिसको हम कहेंगे संपूर्ण जैविक खाद। तो इसके माध्यम से गोबर गैस के माध्यम से जो बिजली तैयार की जाती है।
बिजली तो मिलती है, जैसे बिजली के लिए तो इंजन चलाना पड़ता है, पर जब जो खाद मिलता है वो मेन चीज़ जो खाद है खेती के लिए, अच्छा। किसान के लिए जो मेन जो चीज़ है, संपूर्ण जो खाद होता है वो इसका जो सैलरी निकलती है वो संपूर्ण खाद होता है। अच्छा, इसके माध्यम से खाद भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो इसके माध्यम से खाद भी निकाला जा सकता है, जो खेतों में काम आने वाली खाद को हम उपयोग में ले सके। हम जानेंगे सर इसके अलावा और आगे क्या प्रोसेस है। ये दूसरा जो टैंक है, अच्छा, ये इसमें बायोगैस की जो फर्स्ट टैंक की सैलरी है जी, वो इसमें उतर रही है। हाँ। और इसमें जो ये लेटरिन सीट जुड़ी हुई है ये दो जुड़वा दी गई हैं। अच्छा, इससे मलमूत्र वाली लैट्रिन। हाँ, इसको दिखाओ। इससे क्या है, जो गोबर में कभी एनर्जी खत्म नहीं होती है, अच्छा इसमें एनर्जी बनी रहती है। जी। तो दूसरे नंबर टैंक में इससे मिलके और एनर्जी बूस्ट होके अपने जनरेटर के लिए निकलती है। जनरेटर चला के सबमर्सिबल चलाते हैं, कुट्टी की मशीन चलाते हैं, चक्की चलाते हैं। 3 काम तो हम करते हैं जो जरूरत तो ये है। पाइप किस काम के लिए काम आ रहा है। गैस का है, ये गैस का- निकल रही इसके माध्यम से गैस निकल भी जाती है। हाँ, और तो ये इसको गैस बंद करने का ऑन करने का है। ये है, ये बाल है हाँ। गैस ऑन ऑफ करने का। जी, तो हम देखेंगे कि किस तरह चक्की चलाई जाती है। ये डीजल इंजन है जी। और लगभग 40 साल पुराना है। जी। आधुनिक इंजनों का तो जमाना ही क्या है, हाँ। वो तो इससे फटाफट चलते हैं और बिना किसी डीजल की लागत के चलते हैं। इसमें तो 10% डीजल लगता है, डीजल से स्टार्ट करके फिर एक गैस पे शिफ्ट हो जाता है। इसको कितना डीजल बढ़ जाता है इसमें। इसमें डीजल लगता है 100-150 ग्राम पर घंटे। तो आप देख सकते हो 100-150 ग्राम के हिसाब से पर घंटे के हिसाब से ये बिजली बनाता है। तो और इसके अलावा गोबर गैस की वजह से चूल्हा वगैरह चल रहा है, वो चूल्हा दिखाइए। चल रहा है। तो हम दिखाएंगे गोबर गैस की वजह से चूल्हा चल रहा है, और इसके अलावा चारा की जो मशीन चलाई जाती है उसको भी हम दिखाएंगे। जानेंगे इनके कितने परिवार है। इसके अलावा जो चक्की चलाई जाती है, जो भी खाने के लिए काम में आटा के काम में लिया जाता है, चाहे 25 30 75 परिवार के सदस्य हैं, जिनके गाय भी हैं और कुत्ते भी हैं, और इसके अलावा इंसान भी हैं। तो हम बात करेंगे सर कितने अपनी गाय। देखो अपने पास 25 गाय हैं जी। और हम जंगल में रहते हैं। जी। अपने पास 10 बीघे बगीचा भी है जी। और घर है। तो यहाँ वहाँ 3 जगह मिला के कम से कम 20-25 कुत्ते भी हैं जी। और 20 हम कैंडिडेट हैं घर में रहने वाले। तो कुल मिला के कम से कम 70 के आसपास बैठते हैं हम। जी। तो सबका जो आटा पिसाई है जो इसी से होता है। आटा पिसाई हो गया, और जानवरों के लिए गौ माताओं के लिए कुट्टी हो गई, कुट्टी है, पानी की व्यवस्था है, और इसलिए अपने इंसान के लिए जो खाने की व्यवस्था होती है गैस के माध्यम से गैस होती के है। माध्यम से होती है। तो आप देख सकते हो जितनी भी इंसान के जीवन में जीवन के आधार पर काम आने वाली चीज़ें, जैसे खाना हो गया, और इसके अलावा कुट्टी हो गया जानवरों के लिए, और जितनी भी फैमिली है उसके परिवार के जितने भी आइटम सब होते हैं जो गोबर गैस के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। और भी हम जानेंगे कि कुट्टी की मशीन किस तरह चलती है। कुट्टी करने की मशीन होती है, आप देख सकते हो ये कुट्टी करने की मशीन है जो गोबर गैस के माध्यम से चलाई जाती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये 3 HP की मोटर है जी। इसको कुट्टी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, गोबर गैस के माध्यम जो से। शायद पशुपालकों के लिए सबसे कठिन काम है कुट्टी करना। बरोबर। वो बड़ा सरल और बड़ा इजी, जब चाहो जब कर लो। जी। अगर उस लाइन वाली इलेक्ट्रिसिटी पे हम डालते हैं बिजली पे इस काम को, तो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। पशुओं के लिए तो टाइम पे एक्यूरेट खाना चाहिए, तो हमको कभी कोई समस्या इससे आती नहीं है। बिना बिजली के चलती है, चलती है गैस के माध्यम से। गैस के माध्यम से। तो आप देख सकते हो बिना बिजली के गैस के माध्यम से चलने वाली कुट्टी की मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मशीन है जो गोबर गैस के माध्यम से चलती है, जिसको हर किसान इसको यूज करता है। तो और भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह गोबर गैस के माध्यम से खाना बनाया जाता है, और गोबर गैस के माध्यम से गैस चलता है। तो आइए मेरे साथ में। तो हम पहुंच गए हैं रसोई में, जहां पर गोबर गैस के माध्यम से गैस चलाया जा रहा है, और इसके द्वारा खाना सब्जी अत्यधिक रसोई के जो सामान काम आने वाली चीज़ें अपने यहाँ से पका सकते हैं इस गैस के माध्यम से। तो ये गोबर गैस के माध्यम से गैस निकल रही है। सर ये किस तरह काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे LPG गैस करती है, उसी तरीके से काम करता है। सर ये क्या है, ये बोतल में है जो, तो बताएंगे आप। ये जो मीटर है, अच्छा। इसको गैस आ रही है, सुनाई भी देती है, दिखाई भी देती है प्रत्यक्ष रूप से। तो आप देख सकते हो ये मीटर है,
जो किसान के द्वारा तैयार किया गया है, और ये नली है जिसके माध्यम से गैस निकलती है और इसके द्वारा गैस के माध्यम से खाना तैयार होता है, सब्जी तैयार होती है। तो आप देख सकते हो ये किसान की मेहनत की वजह से आज ये तैयार किया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको लाइव के माध्यम से मैंने आपको दिखाया किस तरह गोबर गैस के माध्यम से बिजली तैयार की जाती है। गोबर गैस के माध्यम से मशीन हो गई, और इसके अलावा आटा की चक्की हो गई, और कुट्टी करने की मशीन हो गई, और खाना बनाने के लिए रसोई गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा।